मेरी मेडिसिन हाफ हो गई है, जिस तरह सीली थी बीकेपी की थी। अब मैं शुगर की मैंने टैबलेट हाफ कर दी है। और देखो डाइट तो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, और बीपी की भी हाफ कर दी है थी। फिर मैंने एक बहुत बढ़िया काम किया, बहुत इंस्टांसेस हैं। मैं आफ्टर मैरिज कोई अगर आता था तो लंच सिस्टम ऐसा था कि लंच के बाद मेरी तरफ से फ्री है वो, घर जाओ, ये मेरा सिस्टम था 1 महीने तक। उसका काम मैं करता था, जो सुपरवाइज़र का काम है वो मैं देखता था हाफ डे। मतलब मुझे बड़ा मन में बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा भाई तेरा भी यही हाल होगा, जबकि मेरी रोल। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण मंगला जी। मूलतः ये इनके व्यवसाय से ये इंजीनियर रहे और इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया और काफ़ी नाम कमाया। तो आइए जानते हैं कि एक इंजीनियर की लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनके क्या क्या अनुभव होते हैं समाज को लेके और उनकी मानसिकता को लेके, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर का जॉब होता है और इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। तो उसमें हेल्थ भी प्रभावित होती है, सोशल लाइफ भी प्रभावित होती है, स्पिरिचुअल लाइफ भी प्रभावित होती है। तो आइए जानते हैं मंगला जी से कि उनके जीवन में ऐसे क्या अनुभव हुए। नमस्कार मंगला जी। नमस्कार जी। आप मूलतः इंजीनियर हैं। हाँ जी। और आप रिटायर्ड भी हो चुके हैं। तो आपने अपनी इंजीनियर लाइफ को सामाजिकता से कैसे जोड़ा? क्योंकि मूलतः कॉरपोरेट सेक्टर में जब कोई बंदा आता है या फिर कोई मूलभूत व्यक्ति काम करता है तो उसकी जो लाइफ होती है वो सिमट के रह जाती है 9 से या फिर 10 से 5 तक की नौकरी में। तो इसमें सामाजिकता उसे छूट जाती है और आप की एक छवि सामाजिक प्राणी के रूप में है। तो इसमें आपने सामाजिकता और अपने सोशल लाइफ को कैसे मेंटेन किया? सबसे पहले जब हम जॉब करते थे तो फ्लोर की जॉब होती थी, तो उसमें लोग बड़े इनएक्टिव होते थे। सवेरे लेट आए उठे, रात को लेट सोए। तो हमने उसको सिस्टम को ऐसा किया कि लोग आएँ हैप्पीली, पहले तो बैठ के जो भी जॉब है जॉब पे चले गए। फिर हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि लोग खुश रहें, आते ही खुश रहें। पहले बड़ी टेंशन लगती थी उनके मन में, किसी को वाइफ की प्रॉब्लम, किसी को बच्चे की प्रॉब्लम। तो हमने पहले उनको मेंटली सेटिस्फाइड किया। मेंटली सेटिस्फाइड करने के बाद ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगी। और ओवरऑल जो इंजीनियर्स थे, जो सुपरवाइज़र थे, उनका वर्कलोड भी कम हो गया और वर्कर एकदम ट्यून हो गए। उसके बाद फिर मैं रिटायर के बाद मैंने हरिद्वार में सेटल हो गया मैं। और यहाँ आके फिर शुरू में जब बाबा रामदेव 2005 की बात है, मैं कोई मेरे पास नॉन आदमी थे, वो आए, उन्होंने कहा बाबा रामदेव को मिलना है। जब बाबा रामदेव ने शुरू किया था, बालकिशन जी देखते थे, बाबा रामदेव जी भी वहीं बैठे होते थे। तो हम उस टाइम गए वहाँ उनके पास, जो उनका कनकल में सबसे पुराना आश्रम है, उसमें गए हम, योग मंदिर में गए हम। तो नंबर वाइज पेशेंट देख रहे थे बालकिशन जी और वो लिख के दे रहे थे। तो बाहर चेयर्स पड़ी थी और बाहर एक रिटायर्ड 80 लेवल के आदमी वो बतलाते थे कि आपको पर्चा देख के कि आपको क्या योग करना है। अब मैं बैठ नहीं पाया, कुर्सी पे बैठा, मैं नीचे बैठ ही नहीं पाया। तो मेरे साथ जो मेरे रिलेशन में थे वो अंदर जाके बात बूत करके उन्होंने उसको योग का जो दिया, जो करना। तो बाहर वाले जो इंचार्ज थे, इंचार्ज तो नहीं कहूँगा, रिटायर्ड एससी थे वो, तो वो समझाते थे। तो ऐसे ही मेरे से बात होने लगी। मैंने कहा जी मैं तो नीचे नहीं बैठ सकता, कि मेरी जॉब हमेशा स्टैंडिंग वाली रही, तो प्रैक्टिस नहीं थी। तो उन्होंने मुझे 1 या 2 योग बताए, भैया आप इस तरह बैठिए। तो मैं वो योग अभी से करता हूँ। तो मैं आराम से बैठने लगा। और जो एक बार और पेशेंट आए, उनको डायलिसिस के लिए कहा उन्होंने, तब भी मैं गया। और रामदेव जी का जो मेन पुराना आश्रम है वो बिल्कुल घर के पास ही था। पहले तो हमें ढूंढने में टाइम लगा, पर जब वहाँ पहुँचे तो लगा तो बिल्कुल पास ही है। तो उसके बाद हमने जा सकते हैं ना, भी दूर में कोई दिक्कत नहीं थी। तो वहाँ गए तो काफ़ी कुछ बेटर रहा। उसके बाद वहाँ एक सैनिक आया हुआ था, उसे आइज़ की दिक्कत थी, कि शूटिंग में उसे आइज़ की दिक्कत आती थी। तो उन्होंने आइज़ के लिए योगा बताया। तो वो योगा मैं आज तक करता हूँ,
कितने मतलब देखिए 20 साल हो गए, टीवी देखते वो देखते, और उसके बाद ऐसी कृपा है कि मुझे आइज़ की कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। चश्मा नहीं लगी? चश्मा तो है, नज़दीक का दूर का नहीं है, और कोई कहता है कि वो ऐसा कोई मुझे अभी तक तो दिक्कत नहीं है, आगे जो भी होगा। मूल रूप से एक चीज़ होती है कि आप चलिए योग से जुड़ गए और पहले से योग से जुड़े रहे हैं, और एक ये हमारे अंदर से भी चीज़ें आती हैं कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, कर्म संस्कार प्रारब्ध होते हैं कि वो हमको पहले से योग से जोड़ देते हैं। जब कोई इंजीनियर या फिर कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर में मैं अधिकतर जाता रहता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि लोग बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं, मतलब काम का बर्डन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है उनके अंदर, कभी बॉस खुन्नस निकाल रहा है, कभी अपने एम्प्लॉय पे खुन्नस निकाल रहे हैं, घर वालों की वजह से टेंशन चलती रहती है। तो आपने ऐसी कभी सिचुएशन फेस की है? कभी ना कभी तो गुस्सा आया होगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो घर पे अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। इसमें ऐसा होता है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं, वहाँ स्ट्रेस तो बहुत होता है, मतलब आप जितना मर्जी कर लो, यू आर अंडर स्ट्रेस। पर वो एक मैनेजमेंट के सेमिनार कराते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी टेंशन है ऑफिस में छोड़ के ही चले जाओ, और ये टेंशन आपको प्रैक्टिस से होती है। आप हमेशा प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की, तभी आप हैप्पी भी रहोगे और लोगों को भी सेटिस्फाई करोगे, और आपका व्यवहारिक जीवन, विवाहित जीवन भी बढ़िया चलता है बच्चों के साथ। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे कहने से नहीं होता कि टेंशन रिलीज़ कर दो, कभी ऐसा नहीं होता है कभी कि आप टेंशन रिलीज़ कर दो जी। सभी कहते हैं नो स्ट्रेस नो स्ट्रेस, पर स्ट्रेस होता है, हर चीज़ में स्ट्रेस होता है। अगर आपको चाय पीनी है तब भी स्ट्रेस रहेगा, पर अगर आप फ्री रहोगे तो ठीक है, आ गई तो पी ली, नहीं तो नहीं सही। तो ये प्रैक्टिस होती है। तो आपने मतलब ऐसी कौन सी प्रैक्टिस की कि मतलब अभी तक मैं आपसे बात भी करता हूँ तो आपके अंदर कोई गुस्सा या फिर कोई फ्रस्ट्रेशन इतने साल तक काम करने के बाद से, अधिकतर आपकी उम्र में आके लोगों के फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलते हैं, लेकिन बहुत बुजुर्ग लोगों से मैं बात करता हूँ, हालांकि मैं आपको बुजुर्ग नहीं बोल रहा हूँ तो बहुत लोगों से बात करता हूँ आपके एज के, तो उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़बरदस्त भरी रहती है। वो चीज़ों पे चिल्लाते हैं, लोगों पे चिल्लाते हैं, क्योंकि वो पहले से काम करके आए होते हैं और फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोई मौका नहीं मिला रहता है। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ तो आपके अंदर एक सूदिंगनेस, कामनेस, और किसी चीज़ को लेके कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, गुस्सा नहीं, हाँ आया तो मस्त मौला। ये इस चीज़ की प्रैक्टिस आपने कैसे की और क्या क्या प्रैक्टिसेस की इसमें आप? इसकी प्रैक्टिस ये की मैंने कि जब जॉब में थे तो जॉब में मैनेजमेंट के सेमिनार होते थे, तो सब लोग टेंशन में होते थे। मान लो कोई विज़िट होगी, फॉरेनर आ गए तो दे आर अंडर टेंशन, ये हो गया, यूँ हो गया। पर अगर आप उसको पीसफुली विदाउट टेंशन मन से निकाल दो, जो होगा होना है, आप पहले तो सोचो, उसके बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे और आपकी आउटपुट भी ज़्यादा आएगी। और यही मैं, जो मेरे साथ इंजीनियर थे, 10-12 इंजीनियर भी अंडर काम करते थे, उनको भी मैं यही समझाता था, और वो इतने सेटिस्फाइड थे कि वो नमस्ते ना करके पैर छूते थे, और मैं उन्हें मना करता था, मैंने कभी पैर नहीं छूने। और आज तक रिटायरमेंट के बाद भी जब मैंने बिज़नेस किया, बिज़नेस मैंने खुद छोड़ा। मतलब ये जो पेवर्स हैं, इंटरलॉक पेवर्स, ये नया नया शुरू हुआ था, तो मैंने 2005 में शुरू किया था, लोग पहचानते भी नहीं थे, तो मेरे लिए तो ऑल टुगेदर न्यू चीज़ थी। तो मैंने उसको रिस्क भी होता है, हाँ, तो मैंने लोगों को समझाया, बताया, और खूब काम किया, और खूब सेल भी बहुत हुई, ऐसा कुछ नहीं, पैसा भी खूब कमाया। उसके बाद मैंने बच्चे सेटल हो गए, उसके बाद मैंने अपना आप ही काम छोड़ दिया। नाउ आई एम एन्जॉइंग माई सेल्फ, कोई मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी बात की भी। बात आपने बच्चों की तो एक जब आप मतलब इंजीनियर की लाइफ में होंगे या फिर बिजनेस वालों में, तो एक सामान्य सी प्रॉब्लम होती है घर वालों से लेके बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों की घर से ये दिक्कतें आती हैं कि वाइफ बोलती है कि आप मेरे को टाइम नहीं देते हो, बच्चे बोलते हैं कि पापा आपकी छुट्टी नहीं होती है हमको घुमाने ले। तो ऐसी दिक्कतें कभी आपके साथ आई? नहीं, ऐसी दिक्कत कभी कम आई जॉब में। जॉब में तो ठीक है, सवेरे 8 गए, रात के 10 बजे आए, 9 बजे गए, बच्चे भी छोटे थे। पर जब मैं ओवरऑल मैंने बिज़नेस भी किया, मैं हमेशा 9 से 1 बजे तक काम करता हूँ। आज की डेट में भी 9 से 1 तक ही करता हूँ। अपने बिज़नेस में मैं 9 बजे जाता था, 1 बजे आ जाता था। इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं शाम को गया, अदरवाइज़ मैं बहुत कम जाता था। और जॉब में भी ऐसी जॉब रही कि जे के टायर में रहा मैं बहुत,
तो वहाँ मैं लंच टाइम, वो फिक्स टाइम कोई नहीं था, जब मर्जी आओ। मॉर्निंग का था फिक्स टाइम, लंच वगैरह कोई नहीं था। तो मैं आराम से आता था, खाना खाया, हाफ एन आवर लेटा, फिर मैं आया। फिर हमने प्रैक्टिस भी शुरू की कि वर्कर खाना खा के लेट जाए, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ कि जो लोग जाते थे वो वहीं सो के आते नहीं थे वापस। तो ठीक है, बढ़िया, टेंशन फ्री रहो। तो आपको, आपके नज़रों में जैसे आपने खूब काम किया और अलग अलग फील्ड से भी आप जुड़े, आपने बताया कि अभी आपने बिजनेस भी किया, आपने जॉब भी की, तो एक मतलब स्ट्रगलिंग फेस जब होती है आपकी, जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हो, तो एक स्ट्रगलिंग फेस होती है कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्या चीज़ें होती हैं। तो स्ट्रगलिंग फेस लगभग सभी के साथ आता है। तो आपके स्ट्रगलिंग फेस में आपके साथ हुई कोई ऐसी घटना जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड होते हो और वो आगे भी आपके चली जाए, अच्छा स्ट्रगलिंग फेस में मैंने ये सारी चीज़ें की और उस पर आपको मतलब अभी भी प्राउड फील होता हो? स्ट्रगलिंग फेज में मैंने पहले तो बहुत छोटी सी जॉब की, जो मिली उस टाइम जॉब की बड़ी क्राइसिस थी। उसके बाद मैं जहाँ भी जिस भी जॉब में गया, मैंने वहाँ कुछ ना कुछ रिनोवेशन की है, पर मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला। क्यों? दुनिया भर की पॉलिटिक्स होती है, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। तो वो चीज़ हमेशा यही रहा कि काम किसी से कराया, बेनिफिट किसी को दे दिया। ये आज की डेट में भी होगा, मैं ये नहीं कहता हो, पर जब मैं इंचार्ज रहा तो मैंने वो चीज़ ख़त्म कर दी। मतलब लोगों का फ़ायदा उठाने वाली, जो वर्कर थे, जो मेरे अंडर काम करते थे या इंजीनियर सुपरवाइज़र भी थे, मैं उन्हें एक तो रॉन्ग गाइड नहीं करता था। हमेशा लोग काम करते थे, भाई ये बढ़िया आदमी है, इसको मत जाने दो। मैं कहता नहीं भाई, आपको बढ़िया जॉब मिलती है, यू को। उसके बाद मैं उन्हें सेटिस्फाई रखता था हर तरीके से, घर के वाइज भी। कई बार घर की प्रॉब्लम्स होती थी, ऐसी इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी थी। फिर मैंने एक बहुत बढ़िया काम किया, बहुत इंस्टांसेस हैं। मैं आफ्टर मैरिज कोई अगर आता था तो लंच सिस्टम ऐसा था कि लंच के बाद मेरी तरफ से फ्री है, वो रहो घर जाओ, ये मेरा सिस्टम था 1 महीने तक। उसका काम मैं करता था, जो सुपरवाइज़र का काम है वो मैं देखता था हाफ डे। मतलब बतौर बॉस के रूप में, जिसकी शादी हो गई, घर अभी नया नया शिफ्ट हुआ है, तो जाओ तुम्हारा काम भी मैं देख लूँगा, अपना घर संभालो, पहले खुश रखो घर वालों को, बाकी काम तो होते रहेंगे। ऐसी ये बड़ी अच्छी बात कही कि आजकल के समय में लोग बस फ़ायदा उठाना जानते हैं। मतलब मैं सबको तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अधिकतर आजकल की जनरेशन में अधिकतर लोग काम 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 काम। बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मेरा यार बॉस तो ऐसा है, मेरे को बहुत वर्कलोड में रखता है, ओवर टाइम करने के बाद भी बॉस खुश नहीं होता है। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि मतलब आजकल लिटरली ऐसे बॉस की ज़रूरत है कि वो लोगों को समझे, लोगों को जाने, लोगों को देखे, लोगों को समझे। तो ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, धीरे धीरे आप अभी तो आप रिटायर्ड हो गए हैं, तो लाइफ को आप अपनी नज़रों से कैसे देखते हैं? मतलब एक इंजीनियर के लिए लाइफ क्या होती है, और अभी रिटायरमेंट के बाद लाइफ के पर्सपेक्टिव तो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर बदल गए होंगे। इंजीनियरिंग में आपकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी और अभी आपकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी। तो एक इंजीनियर्स के रूप में आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव क्या थी और अभी के रूप में क्या है? अभी के इंजीनियर के रूप में तो आपको काम ही करना है, यू हैव टू गिव मोर आउटपुट, और आउटपुट की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, देयर इज़ नो लिमिट। अब क्या है कि अब मेरा टाइम फिक्स है, उठने का, सोने का, नाश्ते का, लंच का, मेरा टाइम बिल्कुल डॉट टाइम पे ही मैं सब कुछ करता हूँ। और टच वुड है कि मैं काफ़ी कुछ फिट भी हूँ। और जब से मैं इनके उसमें आया, योगा मैं करता था, पर मुझे एक्चुअल में योगा नहीं आता था। जब से शिवाजी के कांटेक्ट में आया और ये मुझे योगा कराने लगे, तो मैंने बहुत कुछ, उसके बाद भी बहुत कुछ सीखा। और सीखने से क्या हुआ, उसका अभी मैं इनके साथ 1-1.5 महीने से काम मतलब सिखा रहे हैं। ये मेरी मेडिसिन हाफ हो गई है। जिस तरह सीनियर उसमें आपको कोई ना कोई बीमारी होती है, वो तो ऐसा कोई सीनियर आदमी नहीं है, सीनियर सिटीज़न, जिसको कोई बीमारी ना हो। मुझे शुगर की भी थी, बीपी की थी। अब मैं शुगर की मैंने टैबलेट हाफ़ कर दी है। और देखो डाइट तो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, और बीपी की भी हाफ़ कर दी है। और मैं सबको यही कहूँगा कि आप सब लोग टीवी देख के, रामदेव जी देख के योगा बहुत करते हैं, सभी लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ, सभी लोग करते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो नहीं करते हैं। पर मैं उनको यही एक एडवाइस तो नहीं कहूँगा, एक सुजेशन है मेरी कि आप 15-20 दिन किसी योगाचार्य के
साथ करो काम, सो दैट कि आप में सीख भी जाओगे कुछ जो कमियाँ होती हैं और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। सही तरीका आना, सही तरीके के साथ साथ आपको बेनिफिट मिलेगा। उससे आपकी जो बाद की यात्रा है, जबकि मैं कहना नहीं चाह रहा पर कह देता हूँ कि आपकी बाद की यात्रा जो है वो सुखद हो जाएगी, ना कि दुखद हो। यही मैं आप सबसे प्रार्थना भी करता हूँ ईश्वर से कि सबकी यात्रा बाद की सुखद रहे, कि बाद की यात्रा बड़ी टफ होती है हर एक की। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी बाद की यात्रा बहुत अच्छी होती है, नहीं तो बाद की यात्रा में अब नया ज़माना आ गया, बच्चे कुछ भी करें आपको पैसा दे सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं, पर आपकी जो पहली थ्योरी थी कि सेवा करनी, वो सेवा तो नहीं होगी। हाँ, वो तो अभी सेवा तो आपकी जो स्टाफ होगा वही करेगा। इवन इस टाइम में बीवी भी सेवा नहीं कर सकती। आपको कोई क्रिटिकल बीमारी होगी तो बीवी भी आपको वो सेवा नहीं दे सकती जो आप एक्सपेक्ट करते थे, जिस तरह पहले लोग करते थे। अब तो सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहूँगा सबको कि अपने बुज़ुर्गों को, बच्चों को ये कहूँगा कि बुज़ुर्गों को टाइम दो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आप उनसे बात करो, उनके साथ बैठो, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल लो। पर ये चीज़ बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि जो अपने बच्चों के आसपास रह रहे हो। मैं साथ भी रहने के लिए कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि साथ रहने में भी दे आर मैनी फैक्टर्स, खाने के, रहने के, सोने के। क्यों उनकी लाइफ शुरू हुई है, आप डिक्लाइन लाइफ में हो, पर आसपास रहते हो या महीने में, साल में मिलते हो तो आपको एंजॉय होता है। और आप जब आपके साथ ग्रैंड पेरेंट्स रहते, पेरेंट्स आते हैं आपके, आप जाते हो तो आप उनको टाइम दो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मॉर्निंग का टाइम दो, शाम का टाइम दो। जब आप उन्हें टाइम दोगे तो विल फील हैप्पी। और आप अगर आउट ऑफ इंडिया भी हो तब आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंगली। अब तो वीडियो चैट भी कर सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी कर सकती है, उससे मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे और जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं वो खुश रहेंगे। पहले तो यही कहूँगा। पहले के टाइम में मतलब मैं तो कुछ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानना चाहूँगा कि आपकी जॉइंट फैमिली थी कि पहले से सेपरेट फैमिली थी? क्योंकि जॉइंट फैमिली में अधिकतर ये होता है कि सब साथ रहते हैं और उसमें कोई स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अभी सब सेपरेट सेपरेट रहना पसंद करते हैं। मैं तो मतलब जॉइंट तो नहीं थी, फादर के साथ रहते थे, उसके बाद जॉब में आए तो सेपरेट हो गए, फिर तो अलग ही रह रहे हैं हम। फिर बच्चे बाहर भी पढ़ने चले गए, एक मेरा बेटा बाहर था और बिटिया की भी शादी हो गई, तो हम मेरे ख्याल 9-10 साल से हम अकेले ही रह रहे। और बेटा जब बाहर था तो एक ऐसा इंस्टांस हुआ, लंबा हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, एक ऐसा इंस्टांस हुआ है, किसी के फादर की डेथ हो गई थी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। तो हम वहाँ गए, 2-3 दिन गए और वो उसकी डेड बॉडी हमने उसमें रख दी, फ्रीज़र जो आता है, पर वो 3 दिन तक वहीं रहे। बेटा 3 दिन बाद आया, आ नहीं पाया कभी, उसकी दिक्कत, फ्लाइट नहीं मिली। तो मुझे बड़ा दुख हुआ भाई, हम चाय भी पीने लग गए, इतनी देर भूखा नहीं रह सकता था। मुझे बड़ा मन में बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा भाई तेरा भी यही हाल होगा, जबकि मेरी नहीं कोई भावुकता बड़ा क्षण, जब कोई चीज़ याद आती है ना और वो इंस्टेंट याद आता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी और हमारे साथ भी ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आदमी भावुक हो ही जाता है, बहुत भावुक हो जाता है। लेकिन खैर आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके बेटे आपके पास वापस आ गए हैं। और अब तो आई एम हैप्पी, बेटा यहीं, बिटिया पर बड़ा मुश्किल होता है। लोग में जाते हैं, ऐसा नहीं है, तो जाना भी चाहिए, पर जो फील करता है ना पेरेंट्स, वो बड़ा मुश्किल है दूर रह के। और फिर एट द टाइम ऑफ डेथ जो रिलेटिव्स हैं, वाइफ है या एक जो रह गया, उसके लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो आदमी बाहर नहीं जा सकता, अकेला ही रहेगा, चाहे वो बेटर ओल्ड एज हो में रहे, कहीं भी रहे। पर वो चीज़, वो अटैचमेंट ओल्ड एज होम में भी बढ़िया मिलती है, ऐसा नहीं है। पर जो अपने से प्यार होता है बच्चों का, वो तो बच्चे जब साथ में रहें तभी हो पाता है। भाई आसपास रहें, देखो साथ के लिए भी मैं नहीं कहूँगा, पर बच्चे आसपास होने चाहिए। आसपास। अच्छा, योग में आपको सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगती है और सबसे अच्छा आपने क्या सीखा?
मतलब योग में मैंने एक तो सांस क्रिया जो करते हैं योग करते हुए करते हैं, प्राण विद्या, प्राण विद्या वो सीखी, जो कि आप YouTube पे देखो, कहीं भी देखो, आप वो सीख नहीं सकते हो। एक वो योगी आप गुरु। योगाचार्य के साथ ही सीख सकते हो, और वो भी योगाचार्य अगर ट्रेंड होगा तो ही सिखा पाएगा। अदरवाइज तो जिस तरह रामदेव सिखाते हैं, दुनिया भर के योगाचार्य YouTube पे सिखाते हैं, पर वो प्रॉपर वे से उसका बेनिफिट नहीं मिलता। बेनिफिट मिलता है पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। तो वो बेनिफिट आपको 10 दिन महीना योगाचार्य के उसमें ही सीखिए तो ज़्यादा बेटर मिलता है। बाकी तो ठीक है जी, बस बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज मंगला जी जुड़े थे और बात करते करते लोग भावुक भी हो जाते हैं। तो आज हमने जाना कि लाइफ के कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं और लाइफ के कितने अनुभव हो सकते हैं। लोगों से अगर आप अपने अनुभव जानेंगे तो आपके पास एक विस्तृत पर्सपेक्टिव हो जाएगा, मतलब एक बृहद दृष्टिकोण हो जाएगा समाज को देखने का। क्योंकि समाज में इतने सारे लोग रहते हैं और अलग अलग मानसिकता के लोग रहते हैं। जैसे हमारे मंगला जी ही इतने स्ट्रेस वाली जॉब करने के बाद भी आज बिल्कुल फिट है। नहीं तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत स्ट्रेस लेता है उस जॉब को लेके, तो आज ऐसी स्थिति में होता है कि उसको दुनिया भर की सारी बीमारियां हो जाती। मंगला जी ने ये गट्स दिखाया कि उन्होंने बीपी की भी दवाई आदि कर दी, शुगर की भी दवाई आदि कर दी। और मंगला जी, मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो आदि दवाई है वो पूरी ख़त्म हो जाए आपकी, और आप बहुत अच्छा जीवन जिए और सुखमय जीवन जिए। और मैं सब लोगों को जिन्होंने इतना टाइम दिया, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। और स्पेशली आपका भी धन्यवादी हूँ कि आपने बहुत अच्छा सीखा है हमने आपसे, और बहुत अच्छा रहा है। चलिए बहुत